ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक छोटे बच्चे को दिखाते हैं जो एक कटोरा लेकर सबसे खाने की भीख मांग रहा होता है। वो कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मेरी ग्रैंडपा भूख से मर जाएंगी। वो लेडी उसे गरीब और स्मेली बोलकर धक्का देकर चली जाती है। वो बच्चा रोने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की अपना पिगी बैंक लेकर आती है और उसे अपना पिगी बैंक देकर जाने लगती है। तब वो बच्चा उसे रोकता है और उसे अपना पेंडेंट देता है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम ची वैन है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। तभी वहाँ वैन की मॉम उसे आवाज देकर बुलाने लगती है। वैन अपनी मॉम के पास चली जाती है। उसकी मॉम कहती है तो तुम घर से पिगी बैंक लेने गई थी, वो भी सिर्फ उसे देने के लिए। वैन कहती है हाँ, मुझे उस पर दया आ गई थी। तभी एक गाड़ी वैन और उसकी मॉम को हिट करके चली जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ जब वो लड़का अपनी ग्रैंडमा के पास आता है तो वहाँ बहुत सारे गार्ड्स खड़े होते हैं। ग्रैंडमा उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ढूंढ लिया है, अब तुम उसके साथ एक अच्छी लाइफ जीना। वो कहता है कि मुझे उनके साथ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहना है। पर उसी वक्त उसकी ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है। वो लड़का रोने लगता है और कहता है कि ग्रैंडमा मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास अब पैसे आ गए हैं, मैं आपके लिए खाना खरीदूंगा। तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और कहती है कि आज से तुम मिस्टर लू हो, नानसी ग्रुप के इकलौते वारिस, तुम्हारा इस तरह आंसू बहाना अलाउ नहीं है। फिर हमें 12 साल बाद का सीन दिखाते हैं। मिस्टर लू एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं। सभी उन्हें मिस्टर लू कहकर बुलाने लगते हैं। दूसरी तरफ वैन अपने बॉयफ्रेंड के लिए लंच ले जा रही होती है। गार्ड उसे धक्का दे देता है और कहता है कि यहाँ से हटो, मिस्टर लू आ रहे हैं। वैन के हाथ में चोट लग जाती है। मिस्टर लू उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं। तभी सेक्रेटरी उनसे कहता है कि जिस पर्सन को आप ढूंढना चाहते थे उसकी खबर हमें मिल गई है। मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं। वैन अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मैं खाना लेकर बस आ ही रही हूँ। हान कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने ऑफिस से कलिंग के साथ बाहर खाने जा रहा हूँ। फिर वैन को उसके होटल से कॉल आता है कि जल्दी होटल आओ, एक बड़े ग्रुप के पैसेंजर हमारा होटल देखने आ रहे हैं। जब वैन होटल आती है तब मैनेजर कहती है कि ठीक से काम करो और इधर उधर मत घूमो। तभी मिस्टर लू भी उस होटल में आ जाते हैं। इसके बाद वैन का बॉयफ्रेंड एक लड़की को लेकर उसी होटल में आ जाता है। उस लड़की का नाम जिया होता है। वैन उसे देखकर चौंक जाती है। हान जिया से कहता है कि ये होटल की डेकोरेशन बहुत ओल्ड है, चलो हम किसी दूसरे होटल में चलते हैं। जिया कहती है कि नहीं, ये मेरा फेवरेट होटल है, यहाँ का खाना और ड्रिंक कंट्री में सबसे बेस्ट है। और वो वॉशरूम में चली जाती है। वैन हान से कहती है कि वो कौन है। हान कहता है कि वो मेरी एक क्लाइंट है। वैन कहती है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, तुम एक क्लाइंट को कंपनी देने होटल के रूम में आए हो। तभी वहाँ जिया भी आ जाती है। हान उससे कहता है कि ये लड़की मुझसे स्पेशल सर्विसेज देने के लिए पूछ रही थी, मैंने इसे मना कर दिया, फिर भी ये मेरे पीछे पड़ी है। वैन कहती है कि तुम कितने बेशरम हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैनेजर गार्ड से वैन को पकड़ने के लिए बोलती है। हान कहता है कि मैं तुम्हें पसंद क्यों करूंगा, क्या तुमने खुद को देखा भी है। मैनेजर हान से शांत रहने के लिए बोलती है। तब हान की गर्लफ्रेंड वैन को थप्पड़ मारती है और मैनेजर को पैसे देकर बोलती है कि इससे नील डाउन करवा के मुझसे माफी मांगने के लिए कहो। मैनेजर अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है। फिर गार्ड वैन को घुटनों के बल बैठा देते हैं। जिया पोछे वाला गंदा पानी लेकर वैन के ऊपर डाल देती है। हान कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी वहाँ मिस्टर लू आकर उन्हें रोकते हैं और उनसे कहते हैं कि इसने क्या गलत किया है। जिया बोलती है कि इसने मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाने की कोशिश की है। वैन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हान उस पर हाथ उठाने लगता है। तब मिस्टर लू उसका हाथ पकड़कर मोड़ देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। मैनेजर मिस्टर लू पर गुस्सा करती है। मिस्टर लू कहते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है ये हमें यहाँ की कैमरे की फुटेज को देखकर पता चल जाएगा। हान ये सुन के हाथ में दर्द होने की एक्टिंग करने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे हॉस्पिटल ले जाती है। मैनेजर मिस्टर लू से कहती है कि ये लू का होटल है, यहाँ हंगामा करोगे तो मारे जाओगे। तभी वहाँ सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है कि हमारे मिस्टर लू हैं। गार्ड्स वैन को छोड़ देते हैं। मिस्टर लू वैन को हैंकी देते हैं। मैनेजर मिस्टर लू से सॉरी बोलने लगती है। मिस्टर लू कहते हैं आज से मैं तुम्हें लू फैमिली से रिमूव करता हूँ। वैन मिस्टर लू को हैंकी वापस देती है। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं वो चीजें यूज नहीं करता जो दूसरे लोग यूज कर चुके होते हैं। वैन लगड़ाकर चलने लगती है। मिस्टर लू उससे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम लू फैमिली में कैसे आई, पर तुम इस होटल की जरूरत को पूरा नहीं कर पाओगी, इसलिए जाकर रिजाइन कर दो। इसके बाद मिस्टर लू असिस्टेंट क्याओ से कहते हैं कि आपके होटल में चीवेन नाम की कोई एम्प्लॉय है। क्या कहते हैं कि सुबह ही एक वैन नाम की लड़की ने रिजाइन किया है। मिस्टर लू उसे ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वैन रोड पर चल रही होती है। तभी एक आदमी उससे कहता है कि तुम्हारी ग्रैंडपा की वेजिटेबल स्टोर पर कोई प्रोटेक्शन मनी मांगने आया है। गुंडे उसकी ग्रैंडपा को बुली कर रहे होते हैं। तभी वहाँ वैन आकर उन्हें बचाती है। वो लोग वैन को भी पकड़ लेते हैं। वैन कहती है कि मेरे ग्रैंडपा को छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। गुंडे उससे 10,000 मांगते हैं। वैन कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। गुंडा कहता है तो फिर तुम मेरे साथ ड्रिंक पीने चलो। राजबाबू में दिखाते हैं कि वैन की मॉम कोमा में चली जाती है। तब उसकी ग्रैंडमा ही उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। वैन सोचती है अब
मेरे पास सिर्फ ग्रैंडमा ही बची हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दे सकती। और वो गुंडे के साथ जाने के लिए मान जाती है। वो गुंडा कहता है कि तुम इतनी मासूम होने का दिखावा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें कई लोगों के साथ सोते हुए देखा है। तभी मिस्टर लू उसे मारते हैं और गुंडों से लड़ने लगते हैं। वो गुंडे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर लू वैन से कहते हैं क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। फ्लैशबैक में हमें वैन के डैड और उसकी स्टेप मदर को दिखाते हैं। वैन उनसे कहती है कि मेरी मॉम की चीजों को हाथ मत लगाओ। उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम अब कभी नहीं उठेगी, और वो उनकी सारी कीमती चीजों को लेकर चले जाते हैं। वैन रोते हुए अपनी मॉम से कहती है कि डैड बहुत बुरे हैं, वो हमें नहीं चाहते, मुझे उनका सरनेम नहीं चाहिए, आज से मेरा नाम क्याओ वैन है। प्रेजेंट में वो मिस्टर लू को अपना नाम क्याओ वैन बताती है। सेक्रेटरी आकर कहता है कि जिस लड़की ने सुबह रिजाइन किया था उसका नाम क्याओ वैन है, वो पर्सन नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। मिस्टर लू वैन का पेंडेंट देखते हैं पर वो पेंडेंट डिफरेंट होता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वैन अपनी मॉम के पास आ जाती है जहाँ उसके फादर और स्टेप मदर भी आ जाते हैं। उसकी सिस्टर निंग कहती है कि डैड ने तुम्हारी शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। वैन कहती है कि चाहे अब मुझे पीट कर मार क्यों न दे, पर मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। उसकी स्टेप मदर कहती है कि अपने डैड पर गुस्सा मत करो, लू फैमिली में बहुत से लोग शादी करना चाहते हैं पर किसी को भी ये मौका नहीं मिल पाता। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि निंग अपनी मॉम से कहती है कि लू फैमिली भले ही अमीर है पर मिस्टर लू एक नाजायज बेटा है, मैंने सुना है कि वो घमंडी और गुस्सैल है। वैन में उनकी बातों को सुन रही होती है। उसकी मॉम निंग से कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं वैन को कन्विंस कर लूंगी। प्रेजेंट में निंग कहती है कि अगर तुमने शादी नहीं की तो डैड तुम्हारी मॉम का ऑक्सीजन ट्यूब हटा देंगे। वैन सोचती है कि मेरी जॉब जा चुकी है, मॉम के मेडिकल एक्सपेंस के लिए लू फैमिली एक अच्छी चॉइस है। वैन कहती है कि मुझे मेरा पेंडेंट वापस दो जो तुम लोगों ने मुझसे ले लिया था, तभी मैं ये शादी करूंगी। निंग की मॉम निंग से वो पेंडेंट लेकर वैन को दे देती है। फिर वैन दुल्हन बनकर रूम में बैठ जाती है। मिस्टर लू उसका घूंघट उठाते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। वैन कहती है कि सॉरी, मैं यहाँ किसी और का ऑप्शन बनकर आई हूँ। मिस्टर लू कहते हैं तो तुमने ऐसा पैसों के लिए किया है, मुझे धोखा देने वालों से सख्त नफरत है, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा चुकानी होगी। और वो वहाँ से चले जाते हैं। सुबह मिस्टर लू की मॉम वैन पे गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि चीफ फैमिली को अभी बुलाओ और कहो कि इसे यहाँ से ले जाए। तभी वहाँ ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो। मिस्टर लू की मॉम कहती है कि चीफ फैमिली ने हमें धोखा दिया है, लू ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता है। ग्रैंडमा कहते हैं कि शांत रहो, मैंने जांच करवाई है, यही चीफ फैमिली की जायज बेटी है। यही तुम्हारी मॉम की लास्ट फिल्म में लिखा था कि लू की शादी चीफ फैमिली की डॉटर से ही होगी, अगर तुम इसे निकालोगी तो लू फैमिली के शेयर पर इफेक्ट पड़ेगा। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर लू की मॉम मैट से कहती है कि इससे घर के काम करवाओ। वैन घर की सफाई करने लगती है। तब मैट आपस में बातें करती हैं कि मैडम इसे बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं करती, और मैंने सुना है कि मिस्टर लू अपनी फर्स्ट नाइट में भी इसे रूम में छोड़कर चले गए थे। फिर वो मिलकर वैन को बुली करने लगती हैं और उसे पकड़कर खींचने लगती हैं। तभी वो उसके गले में पेंडेंट को देख लेती हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास यंग मास्टर का पेंडेंट कहाँ से आया, तुमने इसे चुराया है ना। और वो उससे पेंडेंट को छीनने लगते हैं जिससे वो पेंडेंट टूटकर गिर जाता है। तभी मिस्टर लू भी वहाँ आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वैन अपना पेंडेंट उठा लेती है। फिर मैट कहती है कि हम तो बस मैडम के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। मिस्टर लू उन्हें भगा देते हैं और वैन से कहते हैं क्या तुम्हें लू फैमिली में शादी करके रिग्रेट हो रहा है, अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो तुम मुझे बता देना। वैन मिस्टर लू के गले में वो पेंडेंट देख लेती है। वो सोचती है कि ये नहीं हो सकता, इतना अमीर आदमी वो गरीब लड़का कैसे हो सकता है। इसके बाद मिस्टर लू को पुराने मोमेंट याद आते हैं। वो सोचते हैं कि ये लड़की मुझे उस लड़की से इतनी सिमिलर क्यों लगती है। तभी मैट आकर कहती है कि यंग लेडी बेहोश हो गई है। मिस्टर लू फैमिली डॉक्टर को बुलाने के लिए कहते हैं। मैट कहती है कि वो तो छुट्टी पे है। फिर मिस्टर लू वैन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट की बॉडी बहुत वीक है, फ्यूचर में आपको इन पर ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। तभी वहाँ निंग भी मिस्टर लू को वैन की केयर करते हुए देखती है। वो कहती है कि शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और इसने गुड लुकिंग आदमी के साथ चीटिंग करना शुरू भी कर दिया। फिर वो मिस्टर लू की मॉम को कॉल करके बोलती है कि आपकी बहू किसी और के साथ मिलकर चीटिंग कर रही है। मिस्टर लू के जाने के बाद निंग वार्ड में आ जाती है और वैन पर पानी फेंकती है। वो कहती है कि तुम किसी और के साथ मिलकर लू फैमिली को ऑफेंड क्यों कर रही हो, अगर लू फैमिली गुस्सा हो गई तो हमारा क्या होगा। वैन कहती है मैं चाहती हूँ कि लू फैमिली तुम सबको मार दे। निंग उसे पकड़कर बेड से नीचे गिरा देती है। तभी वो मिस्टर लू भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। फिर वो वैन को पकड़कर उठाते हैं। निंग मिस्टर लू की मॉम से कहती है कि यही वो दोनों लोग हैं जो आपकी लू फैमिली की रेपुटेशन को बिगाड़ रहे हैं। मिस्टर लू की मॉम उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी चीफ फैमिली
कंपनी ने हमें धोखा दिया और तुम हम पर ही लांछन लगा रही हो। मैंने सुना है कि तुम्हारी मॉम पहले एक मिस्ट्रेस थी। जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे डैड का डिवोर्स भी नहीं हुआ था। निंग सोचती है तो ये लू फैमिली का नाजायज बेटा है, ये तो कितना हैंडसम है। फिर वो मिस्टर लू की मॉम से माफी मांगने लगती है। उनकी मॉम कहती है कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। फिर वो मिस्टर लू से डिस्चार्ज प्रोसीजर को पूरा करने के लिए बोलती है। मिस्टर लू कहते हैं पर अभी ये ठीक नहीं हुई है। मिस्टर लू की मॉम कहती है तो क्या तुम्हारा इसे पूरी जिंदगी यहीं रखने का इरादा है। मिस्टर लू गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर लू की मॉम वैन से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने सारी मैट्स को घर से निकाल दिया है। अगर तुम ऐसे वीक बनी रहोगी तो मैं तुम्हारी सिस्टर को तुम्हारी जगह बुला लूंगी। वैन कहती है कि आप शादी को लेने देने का खेल समझती हैं, आपको मिस्टर लू की फीलिंग्स की परवाह नहीं है। मिस्टर लू की मॉम कहती है कि फीलिंग्स अच्छी चीज नहीं होती। तुम्हारी मॉम ने इतने सालों से तुम्हारे डैड की हेल्प की, एंड में आज वो एक बिस्तर पर पड़ी हुई हैं। तुम्हारे डैड ने उनकी प्रॉपर्टी को छीनकर एक मिस्टर से उसकी बेटी को पाला है और तुम्हारी मॉम एक मरी हुई चीज बनकर रह गई। वैन उसे थप्पड़ मारती है। मिस्टर लू भी ये सब देख लेते हैं और वो वैन को एक रूम में लॉक करके चले जाते हैं। तभी वैन को वहाँ वही पिगी बैंक रखा हुआ दिखाई देता है जो उसने बचपन में मिस्टर लू को दिया था। वो खुश हो जाती है और कहती है कि मिस्टर लू ही वो गरीब लड़का है, और ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर लू वैन के लिए खाना लेकर आते हैं। मिस्टर लू उसे बेहोश देकर गेट को जल्दी जल्दी खोलते हैं। वैन उन्हें लिटिल बेकर कहने लगती है। मिस्टर लू कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम ची वैन हो, और वो भागकर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी बॉडी बहुत वीक है, ये कोई प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिस्टर लू वैन से सॉरी बोलते हैं और खुद को थप्पड़ मारने लगते हैं। फिर वो वैन के पेरेंट को अपने पेरेंट से मिलाते हैं जिससे उन्हें सारे मोमेंट याद आने लगते हैं। वो वैन से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतने सालों तक सफर करवाया है, और वो अपने सेक्रेटरी से वैन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ निंग वैन की मॉम के वार्ड में आकर उन्हें मारने लगती है। वैन का फोन बजने लगता है। तभी वैन मिस्टर लू को फोन देती है। डॉक्टर नर्स से कहते हैं कि पेशेंट की लास्ट सांस से बची है, जल्दी से उसकी फैमिली को कांटेक्ट करो वरना बहुत देर हो जाएगी। जब मिस्टर लू कॉल उठाते हैं तब नर्स कहती है कि आपने इतनी देर में फोन क्यों उठाया, आपकी मॉम की डेथ हो गई है। तभी सेक्रेटरी आकर बताता है कि 12 साल पहले मिस और उनकी मॉम का एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिससे उनकी मॉम कोमा में चली गई थी। मिस्टर लू कहते हैं क्या उस दिन 1 अगस्त था। सेक्रेटरी कहता है कि आपको ये कैसे पता। तभी वैन को एक बुरा सपना आता है। वो मिस्टर लू से अपना फोन मांगती है। वो कहती है कि मुझे मेरी मॉम की सिचुएशन के बारे में पता लगाना है। क्या आपको वो पिगी बैंक याद है, हम पहले भी मिल चुके हैं, मेरा नाम ची वैन है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हारी मॉम जा चुकी है। वैन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो मिस्टर लू के हाथ से फोन छीन लेती है और हॉस्पिटल में कॉल करती है। नर्स कहती है कि तुम्हारी मॉम मर गई है और तुम अभी तक उन्हें देखने भी नहीं आई हो। वैन कहती है कि तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, और वो भागकर हॉस्पिटल आ जाती है। नर्स कहती है अगर तुम जल्दी आती तो तुम्हारी मॉम बच जाती। वैन मिस्टर लू को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी मॉम को लास्ट बार नहीं देख पाई, मुझे मेरी मॉम वापस दो। इसके बाद वैन डिवोर्स पेपर पे साइन कर देती है। मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। वैन कहती है मुझे तुमसे एक पैसा भी नहीं चाहिए, बस मुझे एक सिंपल लाइफ जीनी है। मिस्टर लू की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो कहते हैं जब तुम्हें ऐसा करते हुए रिग्रेट नहीं होगा तो मैं इस डिवोर्स पेपर पे साइन कर दूंगा। इसके बाद मिस्टर लू सैड होकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ उनकी मॉम आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुमने अपनी ऐसी हालत क्यों बना ली है। मिस्टर लू को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि आपको मुझसे क्या चाहिए, वैन ने मुझे डिवोर्स दे दिया है, अब तो आपको खुशी मिल गई होगी। क्या आप जानती हैं कि वैन ने ही मुझे वो पिगी बैंक दिया था, वही मेरे अंधेरे से भरी हुई जिंदगी की एक रोशनी थी। उसी रात उसका और उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हो गया था। उसकी मॉम कहती है तो तुम जाओ और उसे वापस लेकर आओ, तुम मेरे बेटे हो, तुम ऐसे डरपोक बनकर नहीं बैठ सकते। अगर तुम्हें वो चाहिए तो अपनी पूरी लाइफ उसके पीछे लगा दो। फिर मिस्टर लू अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि वैन की लेग की सर्जरी की प्रिपरेशन करो, और उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब मैंने अरेंज किया है। दूसरी तरफ वैन ग्रैंडमा से कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पैर ठीक हो सकते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि इन सब में कितना पैसा खर्च होगा। वैन कहती है कि एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है। ग्रैंडमा कहती है कि जब तुम्हारी मॉम उठकर देखेगी कि तुम्हारे पैर ठीक हो गए हैं तो वो कितना खुश हो जाएगी। चलो हम तुम्हारी मॉम को देखने चलते हैं। वैन कहती है कि उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद मिस्टर लू वैन की सर्जरी करते हैं। मिस्टर लू सर्जिकल एक्सपर्ट होते हैं। सर्जरी के बाद वैन के पैर ठीक हो जाते हैं। वो अपने पैरों पे चलने लगती है। तभी वहाँ हान भी आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। गू फैमिली मेरे लिए सिर्फ एक स्प्रिंग बोर्ड है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा तुम्हारी मॉम की बीमारी को ठीक करने के लिए। वैन कहती है कि चुप रहो। तभी वहाँ जिया भी आ जाती है। वो कहती है कि लगता है पिछली बार की मार तुम भूल गई हो। वैन कहती है कि मुझे कचरा उठाने की आदत नहीं है, अगर तुमने मुझे हार्म किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जिया सोचती है कि इसके पैर ठीक कैसे हो गए।
है और वो गार्ड से वैन को पकड़ने के लिए बोलती है। नर्स कहती है कि ये हॉस्पिटल है, तुम यहाँ इतना शोर क्यों मचा रही हो। जिया उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं गू फैमिली की डॉटर हूँ, यह हॉस्पिटल मेरी फैमिली के पैसों से चलता है। फिर वो वैन से कहती है कि आज मैं तुम्हारे दोनों पैरों को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, फिर देखती हूँ कि ये कैसे ठीक होते हैं, और वो अपने हाथ में चाकू उठा लेती है। मिस्टर लू कहते हैं कि उसे छोड़ दो। जिया कहती है कि तुम कौन हो, आज मैं तुम्हारे सामने इसे मार भी दूं तब भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मिस्टर लू कहते हैं कि अगर तुमने इसे टच भी किया तो तुम्हारी फैमिली पूरी लाइफ रिग्रेट करेगी। जिया कहती है कि तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, और वो वैन के पेपर चाकू मारने लगती है। तभी मिस्टर लू अपने हाथ से उसे पकड़ लेते हैं। वैन उनके हाथ पर पट्टी बांध देती है और उनसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है। मिस्टर लू कहते हैं कि आज मैं तुम्हारा बदला लेकर ही रहूंगा, और वो अपने गार्ड से जिया और हान को पकड़ने के लिए बोलते हैं। तभी एक नर्स कॉल करके मिस्टर गू को वहाँ बुलाती है। मिस्टर लू वैन से कहते हैं कि तुम इन्हें क्या सजा देना चाहती हो। वैन कहती है कि मैं इन्हें पुलिस के हवाले करना चाहती हूँ। मिस्टर लू कहते हैं कि ये तो इनके लिए बहुत चीप है, ये तुम्हारे लेग तोड़ना चाहते थे ना, आज मैं इनके पैर तोड़ दूंगा। तभी वो मिस्टर गू भी आ जाते हैं। वो मिस्टर लू से माफी मांगने लगते हैं। जिया कहती है कि डैड आप ये क्या कर रहे हैं, अगर आज आपने इसे नहीं मारा तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। मिस्टर गू अपनी बेटी को मारते हैं और कहते हैं कि मिस्टर लू वर्ल्ड के बेस्ट सर्जिकल एक्सपर्ट हैं, तुम इन्हें कभी कंपेंसेट नहीं कर पाओगी। फिर वो वैन से कहते हैं कि मुझे पता है कि मिस्टर लू ने पर्सनली खुद के हाथों से तुम्हारी सर्जरी की है। वैन ये सुनकर चौंक जाती है। मिस्टर गू कहते हैं कि प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दो। वैन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इनको पुलिस के हवाले कर दिया जाए। गार्डों ने पकड़कर ले जाते हैं। वैन मिस्टर लू से थैंक यू बोलती है। मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे तो ये करना ही था, तुम्हारी मॉम के लिए सॉरी। तभी वहाँ एक डॉक्टर मिस्टर लू से साइन करवाने आता है। फिर वो वैन को देखकर कहता है कि तुम तो मिस क्याओ की डॉटर हो ना, तुम्हारी मॉम की डेथ की खबर सुन के बुरा लगा। जिस दिन उनकी डेथ हुई थी मिस निंग उनसे मिलने आई थी। वैन और मिस्टर लू उस दिन की कैमरे की फुटेज को चेक करते हैं। वैन बोलती है कि इसने ही मेरी मॉम को मारा है। मिस्टर लू कहते हैं कि अभी हमें और स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं निंग की बर्थडे पार्टी, जिसमें उसके बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए होते हैं। मिस्टर लू पार्टी में जाने से पहले वैन को रिकॉर्डर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो तुम तेज आवाज में मेरा नाम चिल्लाना। फिर वैन निंग की पार्टी में आ जाती है और निंग से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। निंग कहती है कि पहले तुम मुझे खुश करो, अपने कपड़े उतारो। वैन अपनी जैकेट उतार देती है। फिर निंग उसके मुंह पर केक मारती है। वैन कहती है तो क्या अब तुम खुश हो गई हो। निंग कहती है कि नहीं। वैन वाइन की बोतल को उठाकर अपने सर पर मार लेती है। निंग कहती है कि बस करो, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर वैन निंग से कहती है क्या तुमने अपने फादर के कहने पर मेरे मॉम को मारा है। निंग कहती है कि तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारी मॉम बीमारी से मरी है। वैन कहती है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे डैड को डिवोर्स नहीं दिया था, तुम हमेशा से एक विलेन की बेटी रहोगी, और वो उसे थप्पड़ मारती है। निंग कहती है कि तुम्हारे पैर कैसे ठीक हो गए। वैन कहती है कि ओ तुम मिस्टर लू से शादी करना चाहती थी ना, पर अब तुम उनसे बहुत दूर हो गई हो, अब तुम अपनी मॉम की तरह ही विलन बन सकती हो। निंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हारी मॉम विलन थी, अगर तुम्हारी मॉम के पास पैसे नहीं होते तो मेरे डैड उनसे शादी कभी नहीं करते। मेरी मॉम और डैड बचपन के लवर्स है, जानती हो मैंने तुम्हारी मॉम को अपने हाथों से मार डाला, उन्होंने बिल्कुल भी मेरा विरोध नहीं किया। वैन उसे धक्का दे देती है और कहती है कि मरना तुम डिजर्व करती हो। तभी मिस्टर लू उसे रोकते हैं। निंग मिस्टर लू से कहती है कि ये मुझे मारना चाहती है, प्लीज मुझे बचा लो, पर मिस्टर लू वैन को हक करके उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। निंग कहती है कि तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो। वैन उसे रिकॉर्डिंग दिखाती है। फिर मिस्टर लू अपने गार्ड से उसे जेल ले जाने के लिए बोलते हैं। निंग का फोन भी वहीं रह जाता है, जिस पर उसके डैड का कॉल आ रहा होता है। वो कहते हैं कि निंग जल्दी से कंपनी आ जाओ, आज तुम्हारा बर्थडे है, मैंने तुम्हारे लिए शेयर होल्डर की मीटिंग रखी है। मीटिंग में मिस्टर ची सबसे कहते हैं कि क्या आपकी डेथ हो गई है, अब कंपनी के सारे शेयर्स मेरे हैं। वैन कहती है कि मैं डिसएग्री करती हूँ। वो कहती है कि मैं क्या जिन की बेटी हूँ, लोग के हिसाब से मैं इस कंपनी की हायर बनने के लायक हूँ। निंग की मॉम कहती है कि तुमने निंग के फियांस मिस्टर लू को चुरा लिया, अब तुम कंपनी को भी चुराने आई हो। तभी वहाँ मिस्टर लू भी आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी वाइफ की इंसल्ट मत करो, वो तुम ही थे जिसने मेरी वाइफ को लू फैमिली में शादी करने के लिए फोर्स किया था। मिस्टर ची कहते हैं कि मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है, आज की मीटिंग यही खत्म होती है। वैन सबको रोकती है और कहती है कि मेरी मॉम ने 12 साल पहले मेरे लिए एक अग्रीमेंट छोड़ा था, उन्होंने अपने सारे शेयर्स मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिए हैं। मिस्टर ची कहते हैं तो तुम इतने दिनों बाद आज ये अग्रीमेंट लेकर क्यों आई हो। वैन कहती है क्योंकि तुम लोगों ने मुझे फोर्स कर दिया है, तुम्हारी प्यारी बेटी ने मेरी मॉम को मारा है। मैं तुम्हें बताना भूल गई कि तुम्हारी प्यारी बेटी अब जेल में है। मिस्टर ची निंग को कॉल करते हैं, तब वो फोन वैन के पास से बजने लगता है।
निंकी मॉम कहती है कि मेरी बेटी मुझे वापस दो। मिस्टर लू उसे धक्का दे देते हैं। फिर वैन उन्हें थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये थप्पड़ मेरी मदर की तरफ से है, मैं चाहती हूँ कि तुम सब मर जाओ। इसके बाद मिस्टर लू और वैन एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं। वैन उन्हें हक करती है। इसके बाद स्टडी रूम में वैन काम कर रही होती है। मिस्टर लू उसे देखते रहते हैं। वैन कहती है कि तुम सोने क्यों नहीं जा रहे। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वैन कहती है कि थोड़ी देर और वेट करो। मिस्टर लू सोफे पे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वैन मिस्टर लू से सोने के लिए बोलती है। मिस्टर लू कहते हैं कि ठीक है और वो वैन को उठाकर ले जाते हैं। सुबह मिस्टर लू की मॉम वैन के लिए बहुत सारे डिजाइनर ब्रांड के कपड़े खरीद कर लाती है। वैन कहती है मॉम आप जो लास्ट बार कपड़े लेकर आई थी वो भी अभी तक मैंने पहने नहीं है। मिस्टर लू की मॉम कहती है कि वो पुराने हो गए हैं, ये नए हैं, तुम इन्हें पहनो। इसके बाद वैन अपनी मॉम के टॉम के पास आती है। वो कहती है कि सारे बुरे लोगों को पनिशमेंट मिल चुकी है, अब आप शांति से रह सकती हैं। मिस्टर लू भी उसकी मॉम से प्रॉमिस करते हैं कि मैं जिंदगी भर वैन का ख्याल रखूंगा। और इसी के साथ ये ड्रामा यही एंड होता है। मुझे तो ड्रामे का कपल बहुत अच्छा लगा और ड्रामे की स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी थी।